व्यास के आसन से कुछ निम्न आसन हो, वहां बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो राम जी तो सिंहासन पर आरूढ़ थे, चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजाधिराज हैं। तो राम जी ने सोचा ये तो मर्यादा नहीं होगी, मुझे भी नीचे चल करके बैठना चाहिए। लेकिन राम जी ने सोचा अगर हम सामान्य लोगों के बीच में जाएंगे तो कहीं लोगों में अफरा तफरी न मच जाए कि राम जी यहां आ गए, अब क्या करें, लोग संकोच में पड़ जाएंगे। तो भगवान श्री रघुनंदन ने देखा कि जब सभी लोग भगवान की कथा में तन्मय हो गए, रामायण सुनने में लोग तन्मय हो गए, तो राम जी अपने आसन से धीरे से उठते हैं और उठ करके जाकर के सामान्य लोगों के बीच में बैठ गए और किसी को पता भी नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सचापि राम परिषद गत सनई, इतने धीरे से राम जी गए कि किसी को पता ही नहीं चला और जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए। बुभूषया सक्तमना बभूव, और दत्त चित्त होकर, सावधान होकर भगवान श्री रघुनंदन इस कथा को, रामायण को श्रवण करने। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि कथा में आने की और बैठने की यही विधि है। राम जी उपदेश कर रहे हैं अपने चरित्र से। आप कितने भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन भगवान की कथा में आओ तो इतनी विनम्रता से, इतने धीरे से आओ कि जिसके बगल बैठ जाओ उसे भी पता न चले कि मेरे बगल कौन बैठा। और आप इतने तामझाम से, इतने प्रदर्शन से आओ कि आपको देख करके सारे श्रोताओं का मन कथा से हटकर आप पर केंद्रित हो जाए। तो आपको कथा सुनने का फल तो नहीं मिलेगा, पाप जरूर लगेगा। क्या पाप लगेगा? बोले लोगों का मन जो भगवान की कथा में तन्मय था, उस मन को अपने आचरण से तुमने अपनी तरफ आकृष्ट किया, ये कथा में व्यवधान हुआ। भगवान श्री रघुनंदन साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। बात यह थी कि धीरोदात्त नायक भगवान श्री रघुनंदन स्वयं अपनी कथा श्रवण करते, तो महर्षि वाल्मीकि ने इस शंका का समाधान कर दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी अपनी कथा नहीं सुनते। बोले तब रामायण तो सुन रहे हैं? बोले हां रामायण सुन रहे हैं, लेकिन रामायण राम जी की कथा नहीं है। क्या करें महाराज, रामायण राम जी की कथा नहीं, हम तो आज तक यही जानते थे कि रामायण राम जी की कथा है। बोले जानते थे ठीक है, लेकिन रामायण राम जी की कथा नहीं है। बोले तब किसकी कथा है? बोले कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है। बोले तो सीता जी का महान चरित्र है तो वाल्मीकि जी ने इसको रामायण क्यों कहा? सीतायन कह देते। सीता जी का चरित्र है, नामकरण कर देते सीतायन। रामायण क्यों कहा? बोले रामायण इसलिए कहा कि सीता जी के चरित्र में राम जी का निवास है, रामस्य अयनम। सीता जी के चरित्र में ही राम जी प्रतिष्ठित हैं, इस दृष्टि से रामायण कहा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो यही कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है, और सीता जी के महान चरित्र को समाज में स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जिन सीता के चरित्र पर समाज के लोगों को संदेह था कि सीता लंका में रह करके आई, उनका चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता, अयोध्यावासियों ने चर्चा की। भगवान श्री राम ने देखा इन अयोध्यावासियों को सीता जी के चरित्र पर संदेह है, तो जब तक इनका संदेह दूर न हो जाए तब तक श्री जानकी जी का मेरे साथ रहना उचित नहीं है, और इससे समाज को गलत प्रेरणा मिलेगी। क्यों? बोले यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा करता प्रजा भी वैसे ही करती। तो भगवान श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग भगवान श्री रघुनंदन ने किया।
और यही भगवान श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा भी थी। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। रघुनंदन कहते हैं लोक के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए मुझे अपना स्नेह, अपनी दया, यहां तक कि श्री जानकी का भी मुझे त्याग करना पड़े तो मुझे कोई संदेह नहीं होगा, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, लोक की आराधना के लिए, यही असली लोकतंत्र है। राम राज्य की हम परिकल्पना क्यों करते? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब लोक माने पब्लिक, जनता, जनता ही जिसमें राजा हो। राजा तो केवल प्रतीक मात्र हो, लेकिन असली राजा कौन? बोले जनता। लोकतंत्र का मतलब ही है कि संपूर्ण व्यवस्था का पावर लोक के पास हो, जनता के पास हो, और जनता की इच्छा, उसकी संतुष्टि राजा का कर्तव्य। असली लोकतंत्र ये। और इस लोकतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने की अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी जानकी तक का भी त्याग कर दिया। तब महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या वासियों को जानकी जी के महान चरित्र से परिचय कराने के लिए रामायण की रचना। राम जी अगर कहते कि जानकी जी पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो लोग कहते इनकी पत्नी है, ये पक्षपात कर रहे हैं। परिवार के लोग कहते तो परिवारवाद की बात आ जाती। इसलिए भगवान श्री राम मौन हो गए और इस महान कार्य को महर्षि वाल्मीकि ने किया। 24,000 श्लोकों में सीता जी का पावन चरित्र सीतायाश्चरितम महत् लिखा और लौकुश ने इसे गाया। क्रमबद्ध लौकुश ने जब गाना शुरू किया तो इसे सुन करके अयोध्यावासियों को विश्वास होने लगा, ये तो जो भी सुना रहे हैं सत्य सुना रहे हैं। अयोध्या की महिमा से लेकर दशरथ जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, चारों पुत्रों की उत्पत्ति, बाल लीला, गुरुकुल गमन, मिथिला गमन, विवाह लीला, इन सब का जब वर्णन किया कुश और लौ ने, तो अयोध्यावासियों का विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता गया। ये जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने कहा है वो सत्य कहा है। तो ये विश्वास दृढ़ हो गया कि आगे भी ये जो सुनाएंगे वो सत्य ही होगा। और तब अंत में जाकर के कुश और लौ ने जब जानकी जी के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, आगे लंका कांड का प्रसंग आया, तब अयोध्यावासियों को जानकी जी की पवित्रता और उनकी महिमा का बोध हुआ। लोग पश्चाताप करने लगे। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि जानकी जी को लेकर के सभा में आते हैं। जानकी जी को देख करके सारी अयोध्या की प्रजा अभिभूत हो गई, अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगी। और उसी समय श्री जानकी जी ने प्रतिज्ञा की, मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया है तो हे माधवी देवी, हे भूदेवी, आप मुझे मार्ग प्रदान करो। तथा मे माधवीम देवीम विवरम दातु मरहसी, हे माधवी देवी आप विवर प्रदान करो। और उसी समय पृथ्वी फट गई। दिव्य शेष के फण पर विराजमान स्वर्ण सिंहासन पर भगवती भूदेवी प्रकट हुई और भगवती भूदेवी ने सीता से कहा, सीते बेटी आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं और तुम मेरे साथ चलो। भगवती सीता को अपनी गोद में बैठा करके भगवती भूदेवी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं और तब तक पृथ्वी का विवर अपने आप बंद हो जाता है। भगवान श्री राम करुण क्रंदन करते हुए दौड़ पड़ते हैं, सारी प्रजा रो पड़ती है। श्री जानकी जी तो चली गईं, लेकिन उनका चरित्र सदा सदा के लिए इस धरती पर स्थापित हुआ। उनकी महिमा, उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता अयोध्यावासियों ने जाना। कहने का भाव कि सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसीलिए
वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायास चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। राम जी का भी चरित्र साथ साथ में है। और इसके साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों का स्वरूप और इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन, इन सभी विषयों का इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। क्योंकि यह ग्रंथ इतिहास ग्रंथ है। हमारे यहां सनातन परंपरा में दो ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, एक रामायण और दूसरा महाभारत। त्रेता युग का ये रामायण ग्रंथ और द्वापर में महाभारत, ये दो इतिहास ग्रंथ है। और इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या होती है? कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास का ही लक्षण है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपदेश जिसमें हो, और पूर्ववृत्त कथा युक्तम, पूर्ववृत्त के पूर्व चरित्र के कथा से युक्त जो ग्रंथ होता है उसे इतिहास ग्रंथ के। और ये इतिहास श्रेष्ठ है। महाभारत और रामायण ये दोनों इतिहास हैं, लेकिन दोनों में रामायण को महाभारत से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया गया। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन, ये हमारे आचार्य कहते हैं, श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी नाम के एक आचार्य हुए द्रविड़ देश में। वो अपने ग्रंथ श्री वचन भूषणम में कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। इतिहास श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण के द्वारा लंका में रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती सीता के श्रेष्ठ वैभव का वर्णन किया गया। रामायण श्रेष्ठेन कारागृहवास कर्त्या वैभवोच्यते। तो इस ग्रंथ में भगवती श्री जानकी का वैभव प्रकट। कुश और लौ वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम कुश और लौ ने अयोध्यापुरी का वर्णन किया। श्री बालकांड के पंचम सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं कुश और लौ कि ये अयोध्यापुरी इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रतापी राजाओं के द्वारा पालित और संरक्षित रही है। और इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। उन सारे राजाओं का चरित्र वर्णन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन एक दो राजाओं का नाम कुश और लौ ने लिया। एक राजा का नाम लेते हुए कुश और लौ कहते हैं कि ये साम च सगरो नाम सागरो ये न खानितः। इस वंश में एक राजा हुए सगर। उनकी महिमा क्या है? बोले उनकी महिमा तो बहुत है, लेकिन हम पूरी क्या बतावें। इतना ही जानो कि जिनके पुत्रों ने समुद्र खोद डाला, सागरो ये न खानितः। सागर किसने बनाया? जिसको हम समुद्र कहते हैं। समुद्र पूरी दुनिया में है, जहां जाओ समुद्र से ही घिरी संपूर्ण पृथ्वी। और समुद्र को, सागर को किसने बनाया? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सगर के पुत्रों के द्वारा जो गर्त खोदा गया वही सागर है। सागरो ये न खानितः। आगे कहते हैं इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनसे वंश चला, जिनका नाम इक्ष्वाकु है।
इक्ष्वाकूणाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम। इक्ष्वाकु का नाम लिया। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु का नाम क्यों लिया? कहते हैं इक्ष्वाकु बड़े ज्ञानी थे और सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर गीता का ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हुआ तो महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। आप कहोगे कि गीता का प्रथम ज्ञान तो भगवान ने अर्जुन को दिया है, यही हम पढ़ते आए हैं, महाभारत में भी यही लिखा, यही सुनते हैं। बोले हां, लेकिन उसी गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ये ज्ञान मैं जो तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को, इस उपदेश को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महाव्ययम, इस योग को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान भगवान सूर्य को। और विवस्वान ने विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और फिर वो ज्ञान विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, वैवस्वत मनु को। और फिर उन वैवस्वत मनु से वो ज्ञान इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। और फिर कालक्रम से वो ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। फिर द्वापर युग में उस ज्ञान की आवश्यकता हुई, इसलिए आज मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। ऐसे महान कर्मयोगी महाराज इक्ष्वाकु, जिनके वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनईश्वतः। इक्ष्वाकु के वंश में प्रकट होने वाले भगवान श्री रघुनंदन। गीता कर्मयोग का उपदेश करती, और इक्ष्वाकु के वंश में जितने राजा हुए सभी कर्मयोगी, कर्मनिष्ठ हैं। कुश और लौ ने अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या का वर्णन करते हुए कुछ लोग कहते हैं इस अयोध्यापुरी को महाराज मनु ने बसाया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी ने इस पुरी को, अयोध्यापुरी को निर्मित किया। अत्यंत प्राचीन नगरी अयोध्या नगरी मनु जी के द्वारा यह निर्मित है। एक अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ यह भी कि मनुना मानवेंद्रेण, मानवेंद्र मनु के द्वारा जिस पुरी का संरक्षण हुआ वो अयोध्यापुरी किसी के द्वारा बसाई गई, बनाई गई? कहते नहीं, या पुरी निर्मिता स्वयं, जो स्वयं निर्मित है। अयोध्या को किसी ने बसाया नहीं। या पुरी निर्मिता स्वयं। जैसे भगवान को कोई नहीं बनाता, उसी तरह भगवान के धाम को भी कोई नहीं बनाता। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये चारों नित्य हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भगवान का धाम जो अयोध्यापुरी है, इसे किसी ने बनाया नहीं। या पुरी निर्मिता स्वयं, ये महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। और वाल्मीकि की वाणी कितनी प्रामाणिक है। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने यथावत धर्म वीर्येण, धर्म के प्रताप से, भगवान की कृपा से, ब्रह्मा के आशीर्वाद से जो कुछ देखा, सत्य सत्य उसी का लेखन किया। यथावत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यथावत संप्रपश्यति। तो अयोध्यापुरी को किसी ने बनाया नहीं। यान पुरी निर्मिता स्वयं। और अयोध्यापुरी कितनी बड़ी है, अयोध्यापुरी की सीमा का वर्णन करते हैं।
आयता दस द्वेच, आयता दस द्वेच योजनानि महापुरी, 12 योजन लंबी अयोध्यापुरी। 12 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस होता है, तो 48 कोस लंबी अयोध्यापुरी। आज के हिसाब से किलोमीटर बनाना हो तो उसका 3 गुना कर ले, 144 किलोमीटर लंबी अयोध्यापुरी। आयता दस द्वेच योजनानि महापुरी, श्रीमती त्रीणि विस्तीर्ण, और 3 योजन चौड़ी। 3 योजन का मतलब 12 कोस, और 12 कोस का मतलब 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर चौड़ी और 144 किलोमीटर लंबी अयोध्यापुरी, मत्स्य के आकार की, जैसे मछली होती। रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अयोध्या महात्म्य का वर्णन करके सुनाया है। 30 अध्याय में अयोध्या महात्म्य का वर्णन भगवान शंकर ने किया है। और स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी ने 10 अध्याय में अयोध्यापुरी का वर्णन किया है। अयोध्या के जो छोटे छोटे तीर्थ हैं उन तीर्थों का भी वर्णन किया। और वहां पर स्कंद पुराण में और रुद्रयामल ग्रंथ में अयोध्यापुरी को भगवान शंकर ने मत्स्य के आकृति में वर्णन किया है कि मछली की आकृति में ये आयताकार अयोध्यापुरी, आयता दस द्वेच, श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा, सुविभक्त महापथाः, जिसमें बड़े बड़े सुंदर राजमार्ग हैं। सुविभक्त महापथा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। उच्चाट्टाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, और समस्त प्रकार के वैभव से संपन्न अयोध्या, जहां पर अयोध्यापुरी में सरयू नाम की नदी प्रवाहित होती है। अयोध्या के 3 दिशाओं को, पश्चिम, उत्तर और पूर्व को आवेष्टित करती हुई सरयू नाम की सरिता प्रवाहित होती। सरयू की महिमा का वर्णन किया है। सरयू जी की बड़ी महिमा है। हमारा गंगा जी की तो महिमा है, लेकिन सरयू जी की, कहते हैं सरयू जी की महिमा बड़ी अद्भुत है। बातें बहुत हैं, लेकिन आप इतना ही समझो कि भगवान के श्री चरण का स्पर्श जिस जल को प्राप्त हुआ, वो जल इतना पवित्र हो गया कि गंगा त्रैलोक्य पावनी, सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली हो गई। गंगा क्या है? श्री वामनावतार में, कल वामन जयंती थी, वामन द्वादशी, वामन भगवान का अवतार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी, श्रवण नक्षत्र। द्वादशी तो कल थी, लेकिन श्रवण नक्षत्र आज है। क्या आज ही है श्रवण नक्षत्र? श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान का अवतार हुआ, इसी भादों के महीने में द्वादशी को। श्रवण नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं। श्रवणो विष्णु दैवत्यः, श्रवण नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु हैं। और हमारे यहां तो पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है कि जिस किसी भी नक्षत्र में भगवान का अवतार हो, लेकिन जब भगवान के अवतार का काल आता है तो उस काल में एक क्षण के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रवेश हो जाता। ये बड़ी सूक्ष्म बात। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का अवतार होता है, लेकिन पुनर्वसु में भी बीच में श्रवण का प्रवेश होता है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का अवतार होता है, लेकिन रोहिणी के मध्य में भगवान के प्राकट्य की जब बेला आती है तो श्रवण जरूर आता है। श्रवण नक्षत्र की बड़ी महिमा है।
और आज श्रवण नक्षत्र है, वामन भगवान का नक्षत्र है, श्रवणो विष्णु दैवत्यः। तो वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो वामन भगवान के एक चरण का श्री ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किया। कथाएं आपको मालूम है, राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए भगवान पहुंचे। ब्रह्मा जी के वामन भगवान ने अपने चरण को जब बढ़ाया, 3 पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। इस क्रम में भगवान का चरण जब ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। भगवान का एक चरण, वो भी चरण का केवल अंगुष्ठ मात्र, पूरा चरण भी धोने का अवसर ब्रह्मा जी को नहीं हुआ। और भगवान के एक चरण के अंगुष्ठ का स्पर्श प्राप्त करके ब्रह्मा के कमंडल का वो जल इतना पवित्र हो गया कि सारे त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, गंगा त्रैलोक के पावनी। और सरयू जी कौन है? भगवान शंकर कहते हैं कि या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिश्रिता। सरयू जी तो भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा की तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी भगवान के। ऐसे तो सारी सृष्टि भगवान का पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत के पुत्र हैं उस परमात्मा के। लेकिन ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं। क्यों? बोले भगवान के ही गर्भ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस पे ब्रह्मा जी प्रकट हो। भगवान के गर्भ से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं भगवान के। और देखो, हम आप भी किसी के गर्भ से पैदा होते हैं, लेकिन मां के गर्भ से पैदा होते, पिता के गर्भ से थोड़ी कोई पैदा होता। लेकिन भगवान के माता और पिता दोनों भगवान ही हैं। और ब्रह्मा जी के माता और पिता दोनों भगवान, माता अलग नहीं। उन्हीं को माता मान ले, उन्हीं को पिता मान ले। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के गर्भ से सीधे प्रकट होते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्तुति की तो भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहा, तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही मां हो, आप ही पिता। ऐसे श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान के साक्षात पुत्र। और ब्रह्मा जी के तप को देखकर भगवान को करुणा प्रकट हुई और नेत्रों में प्रेमास्त्र प्रकट हो गए। भगवान नारायण के नेत्रों में जब प्रेमास्त्र प्रकट हुए और वो टपकने के लिए उद्यत हुए, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो ब्रह्मद्रव है। ब्रह्मद्रव का मतलब ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर के जल के रूप में प्रकट हो रहा है। ये सब बातें बड़ी रसमयी हैं। बोले महाराज, हमारे आपके आंखों से आंसू निकलता है, तो वो क्या है? बोले वो तो पानी है। क्यों पानी है? बोले हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। ये 5 तत्वों से रचित शरीर है। इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व हैं। और 5 तत्वों की अपनी अपनी निश्चित मात्राएं हैं। तो इस शरीर से जो भी पानी निकले लिक्विड फॉर्म में, वो सब जल तत्व है। लेकिन भगवान के श्री विग्रह से जो अश्रु निकल रहा है, उसको आप जल नहीं कह सकते। बोले क्यों?
बोले भगवान का श्री विग्रह पंच तत्व का नहीं होता, वो तो शुद्ध चिन्मय होता, आनंदमय होता। क्यों? बोले आनंदमयोभ्यासात, आनंदमयोभ्यासात वेदांत में कहते हैं। आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय है, उस मयट प्रत्यय पर बड़ा शास्त्रार्थ है भगवान शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य जी का श्री भाष्य आदि ग्रंथों में। तो कहते हैं वहां पर मयट प्रत्यय जो है वो प्राचुर्य अर्थ में, प्राचुर्य माने अधिकता, भगवान में आनंद ही आनंद है और कोई तत्व है ही नहीं। तो भगवान का श्री विग्रह चिन्मय, आनंदमय, सच्चिदानंद घनमय, इसलिए भगवान के श्री विग्रह में जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व की परिकल्पना ही नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे सैंधव रस घनैव, उपनिषद यही कहते, सैंधव रस घनैव, जैसे सेंधा नमक, सेंधा नमक को सैंधव कहते, सिंधु देश में पैदा होता है इसलिए सैंधव, उसी को सेंधा नमक कहते। सेंधा नमक का कोई ढेला हो इतना बड़ा, अब उस ढेले में क्या है? बोले सब नमक ही नमक है, दूसरा कुछ है ही नहीं है उसमें। जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस नहीं है, उसी प्रकार सैंधव रस घनैव, और सैंधव को क्या कहते हैं? नमक। और इसी से सैंधव शब्द से ब्रह्म का उदाहरण दिया उपनिषद में। इसीलिए आज भी साधु समाज में नमक को राम रस कहते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि साधु लोग नमक को राम रस क्यों कहते हैं? साधु के यहां जाओ, संतों के यहां जाओ आश्रम में, तो दाल में, भोजन में, सब्जी में नमक कम हो तो महात्मा कहते भाई राम रस कम है, थोड़ा राम रस और लाओ। चीनी इतनी मीठी होती है, चीनी को राम रस नहीं कहा, लेकिन नमक को राम रस साधु लोग क्यों कहते हैं? मैं सोचता था, लेकिन जब वेदांत की ये पंक्तियां मिली तब मुझे लगा कि वेदों में परमात्मा का उदाहरण सैंधव नमक से दिया गया, इसलिए साधु लोग आज भी भगवान को, उस नमक को राम रस कहते, क्योंकि राम ही तो ब्रह्म है। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम, राम से परे कोई तत्व है ही नहीं, राम ही परम तत्व है। तो जैसे सैंधव एक रस होता है, उसमें दूसरा कोई रस है ही नहीं, उसी तरह भगवान भी सच्चिदानंद घन है, दूसरा तत्व उसमें है ही नहीं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दूसरा उदाहरण भी देते थे समझने के लिए, समझने की दृष्टि से बड़ा सुंदर उदाहरण। बोले क्या? हमारी अयोध्या में दीपावली के अवसर पर जब दीपावली आती है तो चीनी की मिठाइयां बिकती हैं, शुद्ध चीनी की, उसमें और कुछ नहीं होता, न खोवा न मेवा, कुछ नहीं। चीनी को गला करके उसकी चाशनी बना करके सांचे में डाल करके जमा देते हैं। चीनी का कलश बना दिया, चीनी का पेड़ बना दिया, चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी के फूल, कमल के फूल सब चीनी के ही बनाते हैं सांचे में, और सब दुकानों पर से जाकर के बिकते हैं। तो हमारे पूज्य स्वामी जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे चीनी का बना हुआ हाथी हो, तो आकार तो हाथी का, उसमें पूंछ भी है, पैर भी है, सूंड भी है, लेकिन चाहे सूंड चाटो चाहे उसकी पूंछ चाटो, सब चीनी ही चीनी है, दूसरा कुछ नहीं। देखने में वो आकार भिन्न भिन्न है, हाथ पैर सब दिख रहा, लेकिन तत्व क्या है? बोले एक ही तत्व है। उसी प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनंदन भगवान नारायण, देखने में उनकी आकृति पुरुषाकृति हो, उनका शरीर विग्रह भी हो, लेकिन सब कुछ एक ही तत्व है। क्या है? आनंद तत्व। अब आइए विषय वस्तु की ओर। जब भगवान का श्री विग्रह एक ही तत्व है, आनंद तत्व, तो भगवान की आंख से जो आंसू टपक रहा है वो क्या है? वो पानी नहीं है, भगवान ही है, आनंद तत्व ही। क्यों? बोले दूसरा तत्व है ही नहीं। इसीलिए भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाले उस जल को देखकर ब्रह्मा जी ने यही अनुभव किया, ये तो ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर के लिक्विड फॉर्म में आ गए, ये ब्रह्म परमात्मा ही। और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, भगवान नारायण के नेत्र के अश्रु को, और उसी अश्रु को
भगवान नारायण के प्रेमाश्रु को ब्रह्मा जी ने ले जाकर के मान सरोवर में स्थापित किया। ब्रह्मणा निर्मितम सरम, ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक सरोवर निर्मित किया, और ब्रह्मा के मन के द्वारा निर्मित जो सरोवर है उसी का नाम मान सरोवर है। उसी मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने ले जाकर के उस जल को स्थापित किया। इसका दूसरा भाव यह भी है कि मान सरोवर में ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म द्रव को स्थापित किया, द्रवीभूत ब्रह्म को स्थापित किया। इसका दूसरा मतलब यह है कि हम अपने मन को ही सरोवर बनावें और उस अपने मन के सरोवर में उस ब्रह्म को रस रूप में अनुभव करते हुए अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर ले। द्रव रूप में उस ब्रह्म को अपने हृदय में हम प्रतिष्ठित करें। ब्रह्मा जी ने मान सरोवर में उस जल को प्रतिष्ठित किया। वही जल क्या है? ब्रह्मद्रव। बोले वही सरयू जी है। मान सरोवर में स्थापित किया और उस सरोवर से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम सरयू पड़ा। सराज जाता सरयू, जो सर से प्रकट हुई हैं, इसीलिए इनका नाम सरयू पड़ा। सरयू साक्षात भगवान का रूप है। भगवान के नेत्र कमल से प्रकट हुई। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अयोध्या च पर ब्रह्म, ये अयोध्यापुरी ही पर ब्रह्म का रूप है। अयोध्या भगवान से भिन्न नहीं। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और सरयू जी क्या हैं? बोले सगुण ब्रह्म है। और तन्निवासी जगन्नाथ, अयोध्या में निवास करने वाले जो अयोध्यावासी हैं वो कौन है? बोले वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं, जगन्नाथ। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्यावासी भी जगन्नाथ से कम नहीं है। हाँ, क्यों? बोले अयोध्या ब्रह्म का स्वरूप, सरयू सगुण ब्रह्म का स्वरूप। और इन दोनों के बीच में रहने वाले जो प्राणी हैं वो कौन है? बोले वो भी ब्रह्म के स्वरूप। क्यों? बोले ब्रह्म में रहने वाला तो ब्रह्म ही हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। जैसे सांभर की झील में, सांभर की झील जहां सेंधा नमक पैदा होता है सिंध प्रांत में, कहते हैं सांभर की झील में जो वस्तु पड़ जाए सब नमक बन जाती है। हाँ, उस सांभर की झील में ले जाकर के लोहे की राड डाल दो, बोले गल करके नमक। लकड़ी डाल दो, बोले वो भी नमक। आदमी को भी डाल दो तो कुछ दिन बाद वो नमक ही हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। तो जिस तरह सांभर की झील में पड़ करके हर वस्तु नमक बन जाती है, उसी तरह आनंद घन परमात्मा में प्रतिष्ठित होकर के हर जीव ही ब्रह्ममय हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, वो आनंद सच्चित घन हो जाता है। तो अयोध्यापुरी साक्षात भगवान का स्वरूप और सरयू जी भगवान का सगुण रूप है। इस प्रकार अयोध्यापुरी का दिव्य वर्णन कुश और लौ ने किया। अयोध्या की अद्भुत महिमा है महाराज। स्वयं भगवान ने अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन किया है। भगवान श्री रघुनंदन ने अयोध्या के एक एक तीर्थों को भगवान श्री रघुनंदन ने प्रणाम किया है। अयोध्या की महिमा अद्भुत। और अयोध्या में रहने वाले जो प्राणी हैं, कुश और लौ कहते हैं कि सभी धर्मात्मा हैं, सभी अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। द्विजोत्तमैर वेद सडंग पार गई ही। अयोध्या में रहने वाले जो द्विज हैं, षडंग वेद पार गई ही, अंगों के सहित वेद का अध्ययन करने वाले पारंगत विद्वान। अयोध्यापुरी का वर्णन किया और फिर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। लौकुश कहते हैं उस अयोध्यापुरी के राजा महाराज
श्री दशरथ। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह। उस अयोध्यापुरी में परम प्रतापी महाराज दशरथ, सर्व संग्रह, जिनके पास सब प्रकार का संग्रह, जिन्होंने केवल धन का संचय नहीं किया, धन, बुद्धि, विद्या, धर्म, यश, कीर्ति, सब प्रकार का संचय जिनके यहां है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज दीर्घदर्शी महातेजाह, और बड़े दीर्घदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, परम तेजस्वी हैं। महर्षि कल्पो राजर्षि, हैं तो राजा, लेकिन महर्षि कल्पः, किसी महर्षि से कम नहीं। दशरथ जी के चरित्र का 4 श्लोकों में कुश और लौ ने वर्णन किया, और 4 श्लोकों में जो कुश और लौ ने कहा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में कह दिया। 2 चौपाई की 4 अर्धाली में 4 श्लोक के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुम्फित किया, दशरथ जी का चरित्र वर्णन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह, और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी, गुण के निधि हैं, ज्ञानी हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, और हृदय में भगवान की भक्ति है। कौन से भगवान की भक्ति? बोले सारंग पाणी, भगवान के चरणों की। हृदय भगति मति सारंग पाणी। इस चौपाई की अगर व्याख्या करें तो श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का समन्वय, और तीनों का समन्वय ही कल्याणप्रद। कर्म, ज्ञान, भक्ति। केवल हमारे जीवन में कर्म हो, ज्ञान न हो, तो वह कर्म भी हमें नीरस बना देता है। कर्म का मतलब क्या है? थोड़ी सी बात समझ लें। कर्म का मतलब वैदिक कर्म। कर्म का मतलब लोग समझते हैं यही जो हम कर्म कर रहे हैं, खाना कमाना, लोक व्यवहार। बोले इस कर्म की बात नहीं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने की है, कर्म योग की, कर्म की, वो कर्म वैदिक कर्म। वेद ने, शास्त्र ने जिसके लिए जो कर्म निर्धारित किया है, अपने अपने वर्ण के अनुकूल, अपने अपने आश्रम के अनुकूल विहित जो कर्म है, उस कर्म का पालन ये कर्म योग है, कर्म। और ज्ञान, बोले ज्ञान तो उपनिषद में जो कहा गया, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, संसार से वैराग्य धारण करके ब्रह्म का चिंतन, संसार की नश्वरता का, अनित्यता का बोध, ब्रह्म की नित्यता का बोध, ये ज्ञान। और भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग। अब केवल अगर कर्म ही जीवन में हो, ज्ञान न हो, बोले तो वो कर्म व्यक्ति को नीरस बना देता। कर्म बहुत अच्छा है, वैदिक कर्मों की बड़ी महत्ता है। हम लोग स्वयं वैदिक कर्मों के प्रति दृढ़ हैं, लेकिन केवल वैदिक कर्म में ही निष्ठा हो, ज्ञान और भक्ति से हम दूर रहें, तो वो कर्म हमें नीरस बना देती। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखें कि जब मथुरा मंडल में जमुना के तट पर वे याज्ञिक ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण और बलराम को भूख लगी। सखाओं ने कहा भैया क्या खाएं, कुछ खाने को नहीं है।
तो भगवान ने कहा वो देखो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, कुछ मांग ले आओ, वहां भंडारा तो चल ही रहा होगा। गए तो वे विद्वान जानते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, ये उनको पता था क्योंकि शास्त्रज्ञ थे। लेकिन कर्म में इतनी उनकी दृढ़ता थी, भक्ति से इतने दूर थे कि अपने कर्म को ज्यादा महत्व दिया, कर्म का फल जो परमात्मा है उसको महत्व नहीं दिया। सखाओं के कहने पर भी उन ब्राह्मणों ने उन्हें इशारे से भगा दिया, जाओ। साक्षात कृष्ण के मुख में आहुति न दे करके अग्नि में आहुति देने को ही उन्होंने श्रेष्ठ समझा, जबकि अग्नि में और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है। भगवान का मुख ही अग्नि है। मुखाद अग्निर अजायत, वेदों ने कहा। लेकिन कर्म की घोर निष्ठा के कारण उनकी ये स्थिति बनी रही और कृष्ण के सखाओं की उपेक्षा कर दी, कृष्ण की उपेक्षा कर दी। बाद में उनकी पत्नियां गईं और उन्होंने कृष्ण को भोजन कराया तो उनका भी अंतःकरण मन शुद्ध पवित्र हो गया। कहने का भाव कि कर्म की केवल निष्ठा हो, ज्ञान न हो, तो वह कर्म भी व्यक्ति को नीरस बना देता, और केवल ज्ञान ज्ञान हो और कर्म न हो तो कहते हैं वो भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठम, कहते हैं ब्रह्मविदों में, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले जो क्रियावान है। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम, केवल हम ब्रह्मविद बन जाएं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं और सारे कर्मों को छोड़ दें, आचार विचार वैदिक कर्मों का लोप हो जाए, केवल ब्रह्म ज्ञान के सहारे हम बैठे रहें, तो कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेदांत ब्रह्म सूत्र में देख लो, एक सूत्र है अस्वादि रसनावत, अश्व की रसना के समान। जैसे घोड़े पर बैठ करके व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाता है, गंतव्य तक ले जाने में प्रधान भूमिका तो घोड़े की है, लेकिन घोड़े पर सीधे सीधे आप बैठ जाओ तो घोड़ा आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचाएगा, उठा पटक देगा, हाथ पैर टूट जाएगा। बोले तब? बोले उस घोड़े पर रस्सी लगाओ, जीन कसो, लगाम लगाओ, लगाम लग गई, जीन कस गई, तब जब आप घोड़े पर बैठे तो उस घोड़े ने आपको गंतव्य तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर जीन नहीं कसी गई, लगाम नहीं लगी, तो वही घोड़ा जो आपको गंतव्य तक पहुंचाता है वो आपको गंतव्य तक तो नहीं पहुंचाएगा, अस्पताल जरूर पहुंचा देगा। अब विचार करो महत्ता किसकी है? बोले दोनों की महत्ता है। केवल रसना रस्सी और रस्सी लगाम रहे तब भी आप नहीं जा पाओगे, केवल घोड़ा हो तब भी नहीं जा पाओगे। घोड़ा उस रस्सी से आबद्ध होकर के नियंत्रित हो तब आप उस घोड़े पर बैठ करके अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, लेकिन कर्मादि जो है उससे संयुक्त रहेंगे, तभी वो ब्रह्म ज्ञान आपको सुव्यवस्थित आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा, अन्यथा वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। उसी को उपनिषद में कहा कि जो लोग केवल ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं, कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, वे लोग घोर अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं। तो कर्म भी हो और ज्ञान भी हो, और इसके साथ साथ भक्ति भी, प्रेम भी, तीनों का समन्वय ही पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण आत्मकल्याण का मूल मंत्र है। इसीलिए भागवत की भूमिका में भी आप देखो तो भागवत की भूमिका कहां से बनती है? बोले भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, बीमार है इसलिए भक्ति रो रही। क्यों? बोले भक्ति से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य न रहे क्या दिक्कत है? बोले नहीं, भक्ति रो रही। केवल भक्ति भी हो, ज्ञान वैराग्य न हो, तो वो भक्ति भी रोती ही रहती है। और कहां रो रही थी? बोले वृंदावन में।
ये घटना वृंदावन की है। जमुना के तट पर नारद जी ने भक्ति को रोते हुए देखा। इसका मतलब बोले आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो कि आपको वृंदावन लेकर के चली जाए, आप वृंदावन ठाकुर की लीला स्थली में पहुंच जाओ, अयोध्या पहुंच जाओ। लेकिन ज्ञान अगर दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं है, तो तीर्थों में जाकर के भी, भगवान के तीर्थ में, भगवान की लीला भूमि में पहुंच करके भी आपका रोना बंद नहीं होगा। भक्ति वहां भी रो रही। आज हम यही करते हैं, ज्ञान दृढ़ नहीं है इसलिए भगवान की भक्ति तो होती है लेकिन बीच बीच में रोना ही भी होता। छोटी सी विपत्ति में हम विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। क्यों? बोले ज्ञान दृढ़ नहीं। तो भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों का समन्वय, यही पूर्णता है। और श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर है। धर्म धुरंधर का मतलब कर्म की निष्ठा, और ज्ञानी बोले ज्ञान की निष्ठा। और हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न श्री दशरथ जी महाराज। और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य ले कोई और नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट हैं दशरथ जी के जीवन में। किस रूप में? कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। दशरथ जी की जो तीनों रानियां हैं कौन है? बोले कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और सुमित्रा कौन है? बोले उपासना शक्ति है, भक्ति। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति कौन है? बोले कैकेयी। कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या और भक्ति शक्ति सुमित्रा। राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों श्री दशरथ जी के जीवन में मानो तीनों रानियों के रूप में हैं। और श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। दशरथ जी को कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से देखो तो 60 वर्ष। क्यों? बोले सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती, त्रेता में हजारों वर्ष, और द्वापर में सैकड़ों वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। ये औसत आयु है।
तो त्रेता युग में 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई, कोई संतान नहीं। और अभी तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। एक महात्मा कहते कि भाई किसी का विवाह हो तो 2-4 साल, 5 वर्ष, 5 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष बीतते बीतते अगर संतान न हो तो चिंता शुरू हो जाती। क्या बात, पहले तो घर परिवार के लोगों को चिंता होती, फिर उन दंपति को भी चिंता होती, भाई अब तो संतान होनी चाहिए। और इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर बोले फिर वैद्य, डॉक्टर, औषधि, तीर्थ, महात्मा, आशीर्वाद, वरदान, इनकी अपेक्षा शुरू हो जाती कि हमें संतान की प्राप्ति हो, और उसके प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं। दवा और दुआ दोनों होने लगती है। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, अभी तक इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए उपाय इसलिए नहीं किया कि दशरथ जी महाराज को लगता है, विश्वास है कि भगवान ने वचन दिया है कि हम पुत्र बन करके आएंगे तो भगवान आएंगे। इसीलिए दशरथ जी ने अभी तक अपने तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया। निश्चिंत बैठे, भगवान ने कहा है तो आएंगे। और भगवान ने कब कहा था? बोले पूर्व जन्म में श्री दशरथ जी महाराज जब स्वयंभू मनु के रूप में थे और मां कौशल्या शत्रुपा के रूप में थी, तो इन दोनों ने चतुर्थ अवस्था में जाकर के नैमिषारण्य में तप किया और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, आपके समान हम बेटा ही चाहते हैं, आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आपसे कोई दुराव नहीं, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते ही हो, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। तो क्या समस्या? बोले हमारे समान बेटा चाहते हो कि हमको चाहते हो, ये बताओ। अब देखो, महाराज स्वयंभू मनु तो भगवान को ही चाहते थे, कहना तो चाहते थे आप ही मेरे बेटा बन जाओ, लेकिन संकोच आ गया। क्या संकोच? श्री गोस्वामी जी कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरु पाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, कल्प वृक्ष तो सब देने को तैयार, और ये भगवान कौन है? बोले ये भक्त वांछा कल्प तरु, भगवान का एक नाम ही है भक्त वांछा कल्प तरु। भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प तरु हैं। और ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी संकोच ने रोक दिया मनु जी को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बहुत संपत्ति मांगने में संकोच कर जाए, कोई बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति हो और कोई भिखारी उनके यहां जाए, वो कहे मांगो मांगो क्या चाहिए, तो बड़ी हिम्मत करेगा तो यही कहेगा साहब 100 रुपए दे दो, इससे ज्यादा हिम्मत ही नहीं। दशरथ जी माओ स्वयंभू मनु भी संकोचित हो गए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे समान पुत्र चाहते हो तो मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, भगवान के समान तो भगवान ही, हाँ भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद कहता है। देखो इसमें भी बड़ा विवाद है।
न तस्य प्रतिमा अस्ति। इस मंत्र वाक्य को लेकर के कुछ लोगों ने भगवान की मूर्ति का ही खंडन शुरू कर दिया। बोले भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? बोले वेद कहता है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, न तस्य प्रतिमा अस्ति। लेकिन वहां पर प्रतिमा शब्द का अर्थ है प्रतिमान। भगवान के समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान तो है ही। भगवान की मूर्ति हो सकती है, भगवान का चित्र हो सकता है, भगवान की आकृति हो सकती है, भगवान दूसरे नहीं हो सकते, ये अर्थ है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो भगवान के समान दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता, और भगवान के समान किसी का रूप भी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? गोस्वामी जी सोचने लगे भगवान के मुखमंडल की उपमा मैं किससे दूं कि किनके समान इनका मुख है। तो गोस्वामी जी की कलम रुक गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। रघुबर छवि के समान, रघुबर के छवि के समान किसकी छवि है? कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान के मुख की छवि तो भगवान के मुख के समान ही, कोई उपमा ही नहीं मिले। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिए। भगवान की छवि के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं तो मेरे समान कोई मिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नपतव तनय होब मैं आई, नपतव तनय होब मैं आई। नपतव तनय होब मैं आई, नपतव तनय होब मैं आई। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। आप सरिस खोजो। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, अगर जाऊंगा भी तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो लोग कहते महाराज भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते, तो भगवान अपने समान ढूंढ नहीं सकते किसी को? बोले हो तब न ढूंढे, तो फिर भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता बाधित नहीं होगी? कहते नहीं बाधित होगी। बोले क्यों? बोले जो वस्तु है ही नहीं उस वस्तु को न प्राप्त करना ही, न जानना ही सर्वज्ञता कहलाती। इस पर भी हमारे आचार्यों ने बहुत विचार किया है। व्योमाम भोजमिदं तया खलु वितन भ्रांतो यमित्युच्यते। साहित्यिक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा आकाश कमल एक कल्पित वस्तु है। आकाश में कमल होता ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो बताओ कि आकाश में कोई कमल होता हो? व्योमाम भोज, आकाश कमल नहीं होता। खरगोश की सींग, बोले नहीं होती, असंभव है। और कोई व्यक्ति आ जाए और कहे हाँ हम जानते हमने खरगोश की सींग को देखा है, तो आप उसको क्या कहोगे? बोले पागल है। जो चीज होती ही नहीं उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि हमको उसका ज्ञान है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा अज्ञानी। तो आकाश कमल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, तो फिर आकाश कमल को न जानना ही सर्वज्ञता। कोई कहे भाई आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, बोले हाँ जानते हैं। बोले तो आकाश कमल को जानते हो? तो अगर कहते नहीं जानते हैं तो सामने वाला कहेगा फिर सर्वज्ञ कैसे हो? है? तो कहते हैं भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर कह दे कि हम नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञता बाधित हो गई, और कह दे कि हम जानते हैं तो अज्ञता सिद्ध हो गई कि भाई तुम अज्ञ हो, जो वस्तु है ही नहीं उसको तुम जानते कैसे? तो विद्वानों ने इस पे विचार किया। आचार्यों ने कहा नहीं, जो वस्तु नहीं है उसको न जानना ही सर्वज्ञता होती है, उसको न जानना ही उचित है।
इसलिए भगवान के समान कोई है ही नहीं, तो भगवान अपने समान कहां ढूंढ करके लाऊं। इससे भगवान की शक्ति में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसलिए भगवान कहते हैं आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपतव तनय हो बमय आई, मैं आपका बेटा बनूंगा। दशरथ जी ने कहा आप मेरे बेटा कब बनोगे? स्वयंभू मनु ने कहा आप मेरे बेटा कब बनोगे? तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा मैं आपका बेटा तब बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे। जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। आप दिल्ली के और दौलताबाद के राजा बनो तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान कहते हैं जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अयोध्या के राजा का मैं बेटा बनूंगा, किसी अरे गहरे राजा का बेटा नहीं बनूंगा। अयोध्या से ठाकुर को इतना प्रेम है, ठाकुर जी कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनो तब तो मैं आपका बेटा बनूं, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। वही हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये भगवान ने कहा। स्वयंभू मनु आश्वस्त हो गए। भगवान ने कहा है बेटा बनकर के आएंगे, और वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ जी के रूप में और कौशल्या के रूप में प्रकट हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज निश्चिंत हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं बेटा बनकर के आऊंगा तो वो आएंगे। इसीलिए 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा ही करते रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया। ये अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ पहले भी कर सकते थे। 20-25 हजार वर्ष की जब अवस्था हुई उसी समय कर सकते थे, लेकिन 60,000 वर्ष तक की अवस्था आ गई, अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया दशरथ। कारण कि विश्वास था कि भगवान ने कहा है तो भगवान पुत्र बन करके आएंगे। बोले फिर भगवान आए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा था तो भगवान को पुत्र बन करके अब तक आ जाना चाहिए था। भगवान क्यों नहीं आए? बोले भगवान आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि ऐसे ही मैं पुत्र बन करके चला जाऊं ये ठीक नहीं। मेरी प्राप्ति तो आचार्य के द्वारा होती। उपनिषदों में कहा गया कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के उपदेश से, आचार्य के संबंध से, गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति कहती। उस परमात्मा को कौन पाता है, उसे कौन जान पाता है? कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान है, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो गई। बिना गुरु की कृपा के, बिना आचार्य की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवत प्राप्ति में आचार्य का वर्ण अनिवार्य माना गया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। आचार्य के बिना, आचार्य संबंध के बिना, आचार्य कृपा के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिए सभी संप्रदायों में आचार्यों की महिमा है। हम अपने आचार्यों का अनुसंधान करते हैं कि उनके संबंध से मुझे भगवान मिलेंगे। इसीलिए सभी संप्रदायों में गुरु परंपरा का आदर किया जाता है। वंदे गुरु परंपराम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वैष्णव संप्रदाय में भी लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आचार्य परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आचार्य की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती। अरे ऐसे ही अगर भगवान मिल गए तो, अरे ऐसे ही तुमको भगवान मिल जाएं और आचार्य की कृपा न हो तो भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। हाँ,
बोले नहीं करेंगे। किस प्रकार से? बोले जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प सूर्य के प्रकाश से विकसित होता है, खिलता है, लेकिन कब? बोले जब जल से उसका संबंध बना रहता है तब। और उसी कमल पुष्प को जल से निकाल करके बाहर रख दो, बोले वही सूर्य जो उस कमल को विकसित करते थे वही उसे जला देते हैं, सूख जाता है। और जब तक उस कमल पुष्प का संबंध जल से है तब तक वही सूर्य उस कमल पुष्प को विकसित करते हैं, और जल से संबंध टूटने पर वही सूर्य भगवान उस कमल को सुखा देते हैं। ये जीव ही कमल है, जल ही आचार्य हैं और सूर्य ही भगवान है। जब जीव का संबंध आचार्य से होता है, सदगुरु से होता है, तो सूर्य अर्थात भगवान उस पर कृपा करते, और वह संबंध अगर आचार्य से गुरु से न रहे तो फिर वही सूर्य उस कमल को सुखा देते, वही भगवान उसके लिए कठोर बन जाते। तो भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति गुरु के संबंध से होती। दशरथ जी महाराज को वचन तो दिया है भगवान ने पूर्व जन्म में कि हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुजी की इनके ऊपर कृपा हो, बहाना तो बने, गुरुजी कुछ करें तो मैं जाऊं, नहीं तो गुरु की महिमा कैसे प्रकट हो। अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं तो संसार में यह ख्याति हो जाएगी कि भगवान की प्राप्ति तो गुरु के बिना भी हो जाती, फिर तो गुरु की महिमा ही नहीं रहे। तो गुरु जी कृपा कैसे करें? वशिष्ठ जी तो रोज आते हैं दरबार में, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने से कभी कुछ कहा नहीं। क्यों? बोले दशरथ जी ने कभी पूछा नहीं। बोले तो अपने से वशिष्ठ जी कह देते कि भाई पुत्र के प्राप्ति के लिए कुछ करो, उपाय करो, वशिष्ठ जी बताते। क्यों? बोले बिना पूछे बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान न चान्यायेन पृक्षतः। जब तक कोई पूछे ना तब तक उसे ज्ञान मत दो। क्यों? बोले बिना पूछे बताओगे तो तुम्हारे उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब श्रद्धावान होकर के कोई जिज्ञासा करे तभी उपदेश करना चाहिए। दशरथ जी ने पूछा नहीं और वशिष्ठ जी ने बताया नहीं। और दशरथ जी महाराज ने पूछा क्यों नहीं? हमारे संत जन कहते हैं एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ अपनी कुटिया में बैठे थे, उनकी पत्नी भगवती अरुंधति विराजमान थी। भगवती अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर आप जैसे आचार्य को, गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आपकी कृपा में क्या कमी है? आपने कृपा नहीं की। दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा, देवी राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, दशरथ को लाल जी मिलेंगे, लेकिन उस लाल को प्राप्त करने की लालसा भी उत्पन्न नहीं हुई है। दशरथ जी के मन में लालसा उत्पन्न तो हो, मैं तो कृपा करने के लिए बैठा ही हूं। तब मां अरुंधति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर देती हूं। और एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को लेकर गोद में दशरथ जी के दरबार में पहुंच गई। माताएं बैठी थी। मां अरुंधति के पुत्र का नाम सुयज्ञ, वशिष्ठ जी के पुत्र है। सुयज्ञ को गोद में लेकर मां अरुंधति पहुंची और अचानक बालक सुयज्ञ रोने लगे। बालक को रोते देख करके मां कौशल्या ने और श्री दशरथ जी ने पूछा, गुरु माता ये बालक क्यों रो रहा है, क्या हो गया इसे? तो मां अरुंधति ने कहा, ये बालक क्यों रो रहा है
मुझे बताने में बड़ा संकोच हो रहा। दशरथ जी ने कहा संकोच की बात नहीं है मां, आप बताओ। तो महारानी अरुंधति ने, भगवती अरुंधति ने कहा, राजन ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा। दशरथ जी ने कहा मुझे देख करके क्यों रो रहा? तो अरुंधति जी ने कहा कि ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है और रो करके ये पूछना चाहता है कि मेरे पिता के जजमान तो आप हो और आपके घर में मेरी जजमानी है और आपका कोई संतान नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? लगता है ये जजमानी वृत्ति यहीं समाप्त हो जाएगी। आगे इस वंश में कोई जजमान नहीं दिखाई पड़ रहा है जो अपने गुरु और अपने पितरों का, अपने कुलजनों का समादर करे और इस परंपरा का निर्वाह करे। यही देखकर ये बालक रो रहा है और यही पूछना चाहता। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज के मन में ये भाव आया कि मेरे न रहने के बाद क्या होगा, मेरे कुल देवता का पूजन कौन करेगा, मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, मेरी कुल परंपरा का निर्वाह कौन करेगा। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। भय गिलानि मोरे सुत नाही। भय गिलानि मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए दशरथ जी महाराज तप्यमान हो गए, दुखी हो गए, तपित हो गए, पीड़ा होने लगी। क्यों? बोले नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मुझे सब सुख मिला, राज्य वैभव सुख संपत्ति समृद्धि, लेकिन पुत्र सुख की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसी चिंता जब हुई तो उसी समय दशरथ जी के मन में एक विचार आया, प्रेरणा आई, बुद्धि आई। क्या? बोले गुरुदेव से निवेदन करें। यही भगवान का प्रभाव है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि में ही प्रेरणा देते हैं। गीता में कहते हैं ना कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग का मतलब उसकी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। इसीलिए बुद्धिरासीन महात्मनः, दशरथ जी की ये बुद्धि आई, उनके मन में विचार हुआ कि हम चलें और गुरुजी से निवेदन करें। और गुरुदेव के चरणों में जाकर के दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया। कहा महाराज आज मुझे बहुत दुख हो रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः।
मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं। और ज्यों ही दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उन्होंने धैर्य धारण कराया और कहा, राजन चिंता मत करो, एक पुत्र की तुम सोच रहे हो, 4 पुत्र तुम्हें होंगे। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित